कंसी पंचायत में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, उसी में प्रकाश कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, आप आइए प्लीज़ जी। अपने बारे में बताइए प्रकाश जी, कितने दिनों से सामाजिक कार्य आप करते आ रहे हैं? मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रकाश कुमार चौधरी हरेराम और मेरा राजनीतिक इतिहास पिछले 14 वर्ष का है। जो मैं सरकारी पार्टी, जिसका सरकार है, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये हमारी राजनीतिक परिचय हुई और ग्रामीण परिवेश में हम पिछले 15 वर्ष से सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और इस बीच में हम अपने माध्यम से पंचायत के गली गली में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चापाकल हमने गड़वाया है। मेरे माध्यम से सैकड़ों लोगों को यहाँ वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विभिन्न तरह के विधवा पेंशन सैकड़ों लोगों को मिल रहा है। मेरे किए हुए काम में एक बहुत बड़ा काम ये है कि जनधन योजना का जब खाता खुल रहा था तो मैं आंध्रा बैंक को 4 दिन यहाँ कंसी पंचायत में सारा सिस्टम के साथ रखा और कई हजारों लोगों का हमने खाता खुलवाया, जिसमें पिछले कोरोना काल में जो भारत सरकार 500 रुपया महिला के खाता पर दिया था, उसमें हजारों महिला के खाता पर मेरे द्वारा खुलवाए हुए खाता पर पैसा आया। और नया टोला का जो कब्रिस्तान है मनिहास में, जिसकी घेराबंदी मेरे प्रयास से हुई है और उसकी लागत लगभग 14 लाख रुपया का है। और हमने समाज में रहते हुए यहाँ बहुत सारे लोगों का सहयोग किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हमसे जितना जो बन पाया है हमने किया है अपने समाज के लोगों के लिए। ग्रामीण भारत का विकास तब हो सकता है जब पंचायत में अच्छे पंचायत प्रतिनिधि होंगे और पंचायती राज संस्थान मजबूत होंगी। जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्राउंड जीरो पर लागू होंगी। इस दिशा में आप क्या कदम ले रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, चूँकि पंचायत प्रतिनिधि की बात हो रही है तो विरोध पक्ष का होता है, तो जो निवर्तमान मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हैं उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला लगाया है इस पंचायत में, जो आपके सामने बहुत सारे लोग भी हैं, कहने को मिलेंगे। यहाँ 20 से 30 हज़ार रुपया हर आवास योजना पर लिया जा रहा है। जो वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, वो हम कहते हैं उनको कि पंचायत के किसी भी चौराहे पर वो खड़े होकर हमको ये बताएं और हम उसी चौराहे के इर्द गिर्द से 10 आदमी निकाल के हम लाएंगे कि आवास योजना में आपने कितना लिया, शौचालय निर्माण में कितना लिया। और मेरे पास सबूत के तौर पर अभी भी हैं जो 20 से 30 हज़ार रुपया आवास योजना के नाम पर ले रहे थे, 2,000 रुपया शौचालय निर्माण के नाम पर ले रहे थे। और इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा और मेरे पास पुख्ता सबूत है कि पंचायत के आदमी जातीय आवासीय बनाने के लिए जो यहाँ आते थे, उनसे भी, उनके जो एक सिपाही सालार है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो उससे इससे उसका कद बढ़ेगा, 100-200 रुपया आवासीय जातीय बनाने के नाम पर भी यहाँ लूट मची है। रुपया का तो लग रहा है जैसे लूट मची है। और कई सारे योजना, अब तो मोबाइल में सारा दुनिया बंद है, बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी जिसका कहीं शुरुआत नहीं हुआ लेकिन पेमेंट तक उठ चुका है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी मुखिया को दोबारा नहीं चुने, ये हमारी मंशा है, लोगों के से अपील है। मैं जहाँ तक बात रही, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे द्वारा जो किया गया काम है इससे पूर्व मैंने बता दिया। रही बात आगे हम क्या करना चाहेंगे उसके बारे में बता दूं, मेरा पहला विज़न होगा, मेरा पहला सोच है, पंचायत में किसी भी पंचायत को, पिछड़ा हुआ समाज को शिक्षा ही परिवर्तन ला सकता है, जिसके लिए पुस्तकालय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम यदि चुनाव जीतते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, कंसी पंचायत में 15 वार्ड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पुस्तकालय का निर्माण कराएं। और चूँकि शिक्षा की बात हो चुकी है तो हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, चूँकि अभी से कुछ समय पूर्व की बात है, निवर्तमान मुखिया जी बहुत जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि में हमने बहुत सारा काम किया। मैं आप लोगों के बीच कैमरा के सामने जानकारी देना चाहता हूं, कंसी में एक मध्य विद्यालय है जिसका निर्माण हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है।
हमारे परपितामह स्वर्गीय तुरंत चौधरी, उनके छोटे भाई थे स्वर्गीय बिंदेश्वरी चौधरी, जिनके अगुवाई में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंसी का निर्माण किया गया। और उस दिन से हम लोग शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो हम भी कभी कभार स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं। तो शिक्षा में मेरा, हमारे पूर्वजों का इस पंचायत के लिए बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहूँगा कि इसको और आगे बढ़ाते रहें, ये मेरा प्रयास होगा। भ्रष्टाचार के मामले पर चूंकि आपने कहा कि आप रूलिंग पार्टी के नेता भी हैं, जिला में उपाध्यक्ष भी हैं, आप रूलिंग पार्टी के नेता होने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार को आप अपने पंचायत में रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, हम प्रयास कर रहे हैं और हम अपने पार्टी स्तर पर इस बात को चर्चा में लाए भी हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद 1 महीना के अंदर जितना भ्रष्टाचार है उस सब पर जांच बैठेगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा मिलेगी, निश्चित रूप से सजा मिलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा कि वार्ड में टोटी नहीं लगा हुआ है, नल जल योजना वहां तक पहुंचा नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात किया, वो मुझे बताया कि हमारे वार्ड में आया नहीं है। जी, आप 11 नंबर वार्ड से शायद घूम के आए हैं। जी, मैं बता दूं, 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं श्री सुदिष्ट झा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके वार्ड में जल नल योजना का सुचारू रूप से परिचालन क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने हमें एक ही जवाब दिया कि हमसे मुखिया जी 5 लाख रुपया मांग रहे हैं उस योजना में, तो ऐसे में हम कैसे ये काम करवाएं। तो सुदिष्ट झा जी भी जब 5 लाख रुपया घूस ही देंगे तो वो काम क्या करवाएंगे। और ऐसे भी जिस वार्ड में जल नल योजना की काम हुआ है, आप घूम के देख सकते हैं, कहीं भी सुचारू रूप से पानी का बहाव नहीं है। जहाँ तहाँ पानी बहता रहता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है, फिर आता भी है तो आधा घंटा आया चला गया, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अपने आप पंचायत में जैसे लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं। मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि जो हैं इतना दबंग हैं, जो अपने आप सोच रहे हैं कि मतलब सारा पंचायत जो है मेरे बस में है, मेरे गुलाम में है। उनको लग ही नहीं रहा है कि मेरा भी कोई विरोधी है। पंचायत भवन खुलती है कि नहीं? पंचायत भवन मेरे गांव के बीचों बीच है, पुराना चौक पर, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि उस पंचायत भवन पर कभी नहीं गए। और हम लोगों के वार्ड 12 में दुर्गा मंदिर के बगल में रेज्ड प्लेटफॉर्म जो बिहार सरकार बाढ़ के समय में अस्थायी लोगों के लिए सुरक्षा का जगह बनाया, उस जगह को इन्होंने लगभग एक प्रकार से कब्जा करके पंचायत कार्यालय खोले हैं। और वो भी अपने हिसाब से जब आते हैं तभी तक खुलता है, फिर उसके बाद उसमें ताला लग जाती है। तो पूरी मनमर्जी चल रही है। निश्चित। और आप अपने पंचायत के कुछ लोगों को बुलाइए, आइए।